एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है, साफ कर दिया है कि पूरी एनसीपी उनके साथ है। अजीत पवार का बगावत के बाद ये बड़ा ऐलान, एनसीपी के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी एनसीपी ही उनके साथ है, पूरी पार्टी उनके साथ है, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये कहा अजीत पवार ने। अजीत पवार की शरद पवार को खुली चुनौती, सभी विधायक और सांसद हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल साथ में बैठे हुए थे तब जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, तो यही कहा उन्होंने कि सभी सांसद और सभी विधायक यानी पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी हमारे साथ है। क्या शरद पवार के साथ कोई नहीं है, ये बड़ा सवाल। अजीत पवार पार्टी का नाम और निशान भी हमारा है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या 2024 का ये पवार प्ले है, यानी पवार का ये पावर प्ले है क्या 2024 के लिए? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या जानकारी हमारे सामने है जिसके आधार पर इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों पर के साथ कि क्या दरअसल ये अजीत पवार द्वारा किया गया है या ये शरद पवार इसमें शामिल हैं या उनकी तरफ से या उनकी छत्रछाया में ये पूरा पावर प्ले किया जा रहा है। तो अजीत पवार आज एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं, जिसके बाद शरद पवार सामने आए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो देखिए क्या है दरअसल अहम बिंदु, जो कुछ सवाल खड़े होते हैं वो सवाल क्या है और इनको डिकोड कर इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 के लिए पवार का प्लान क्या है? लोकसभा चुनाव में सहानुभूति के लिए पवार ने क्या ऐसा किया है, क्योंकि इसके बाद उन्हें सहानुभूति मिलेगी जब वो लोगों के बीच जाएंगे। मराठा वोट बैंक उनके साथ हमेशा से रहा है, तो एक मराठा के तौर पर जब वो लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगे। शरद पवार ने वसीयत को क्या लागू कर दिया, यानी प्रदेश में भतीजे को पूरी तरह से सत्ता दे दी है और केंद्र में बेटी को, राज्य में भतीजे को खुला हाथ दे दिया और केंद्र में बेटी सुप्रिया सुले को क्या खुला हाथ दे दिया है। इस तरह से दोनों ही पक्षों को उनका क्षेत्र मिल गया है। मराठा वोट में सेंध लगाने की कोशिश को क्या एक बार फिर रोक दिया है, क्योंकि बीजेपी दरअसल इस कोशिश में है अपने वोट बैंक को और बढ़ाने के लिए कि मराठा वोट बैंक उनके पास आए। क्या इस कोशिश को एक बार फिर शरद पवार ने रोक दिया है? ऐसा होने से क्या वो संभव नहीं हो पाएगा? लोकसभा चुनाव के लिए पवार के पास अब क्या बेहतर विकल्प होंगे, क्योंकि शरद पवार के पास जितनी सीटें आएंगी या ज्यादा सीटें आएंगी तो उनके पास विकल्प खुला होगा, वो एनडीए के साथ जाएं या यूपीए के साथ जाएं। इसके अलावा लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना भी क्या उनका लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना भी उनका लक्ष्य है, क्योंकि फिर 2024 में उन्हें बड़ी बार्गेनिंग पावर मिल जाएगी। पवार की गुगली है ये या शरद होम पिच पर बोल्ड हो गए हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि बोल्ड हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये शरद पवार की गुगली भी हो सकती है। पवार का प्लान ए है ये और बीजेपी का प्लान बी। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि पवार का प्लान ए दरअसल क्या है? ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना, मराठा वोट बैंक में फूट को रोकना। वो यही चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और ये उनका प्लान है। तो बीजेपी का प्लान बी क्या है? बीजेपी का प्लान बी भी यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को अपने साथ लेकर आए। तो क्या बीजेपी का प्लान बी और एनसीपी का प्लान ए मिल रहा था और इस वजह से ये कदम उठाया गया? मोदी ने पार्टी तोड़ दी ऐसा कहकर जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें सहानुभूति मिलेगी। उन्होंने यही कहा भी है, इस बात की घोषणा भी कर दी गई है कि पार्टी की बैठक बुलाई जाएगी और फिर लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि क्या किया गया है बीजेपी द्वारा उनके साथ। साथ ही जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो जाकर शामिल हो गए सरकार में, तो एनसीपी की तरफ से ये मुद्दा भी सामने रखा जाएगा कि अब भ्रष्टाचारी होने का एनसीपी पर जो आरोप लग रहा था उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन देखिए ये दो तस्वीरें, भतीजे की ये बगावत है, ये सवाल है कि क्या भतीजे की ये बगावत है या
चाचा का गेम प्लान है ये, यानी शरद पवार अभी भी, शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं अपने पूरे जीवन में, क्या अभी भी शरद पवार का ही ये गेम प्लान है या उनके साथ बगावत हो गई है, वो बोल्ड हो गए हैं अपनी ही पिच पर? क्योंकि शरद पवार ने जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे क्या संकेत मिलते हैं